हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे लेकर आजकल बच्चे रियली में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी नज़दीक में कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है। एसएससी भी हो गया है और कुछ विद्यार्थी अपना मेंस की तैयारी पर लग गए हैं जिनके मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी अभी भी परेशान हैं कि वो आरआरबी जेई की तैयारी को टारगेट करें या फिर यूपीपीसीएल को टारगेट करें। और उनको ये भी थोड़ा यूपीपीसीएल को लेकर भरोसा नहीं हो रहा कि यार कब तक वैकेंसी आएगी, क्योंकि वैकेंसी है, गुड, बढ़िया है, लेकिन कब तक स्टूडेंट अपना वेट करेगा और आरआरबी जेई क्या एक अच्छा ऑप्शन रहेगा नहीं रहेगा। तो इसलिए सोचा कि आपके साथ में कुछ चर्चाएं की जाए, डिस्कशन किया जाए। देखो, आजकल मैं भी ये महसूस करता हूँ कि ये एक ऐसा समय है जहाँ पर विद्यार्थी ये नहीं समझ पा रहा है कि उसे कौन सी डायरेक्शन पकड़नी चाहिए, किधर को उसे चलना चाहिए। यहाँ अगर वो कहीं ना कहीं एक फंसा फंसा महसूस कर रहा है। जैसे अभी यूपीएमआरसी का रिजल्ट आया बच्चों का, तो चलिए साइको टेस्ट के लिए अपना लग गए, लेकिन वो एक लिमिटेड स्टूडेंट है, 1000-1500 बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे तो बहुत ज़्यादा डाउट में है। देखो स्टूडेंट, अगर इसमें वैकेंसी के पैटर्न पर अगर नज़र डाली जाए तो पिछले 3 साल से यार 2021 के बाद यही इंतजार हर दिन हो रहा है कि यूपीपीसीएल वैकेंसी दे। लेकिन वही चीज़ है कि हम लोग, आपने कहावत सुनी होगी कि गुड़ के चक्कर में बंदर अपना पिंजरे में हाथ फंसा के रखता है और वो बाकी चीजें ना तलाशने की कोशिश करता, नहीं तो पेट तो बाकी चीजों में भी भरा जा सकता है। और देखो, 2021 से भले ही यूपीपीसीएल नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चों ने नौकरी प्राप्त नहीं की। मेरे जानने में बहुत सारे बच्चों ने नौकरी प्राप्त की है। तो पहली चीज तो यार, किसी चीज को लेकर कुछ ऐसा अपने आप को मत बनाओ कि जैसे एक गुड़ का पीस को अपना पिंजरे में रख दिया और बंदर को अपना मीठा दिखता है, अपना हाथ घुसा दिया इस पे, हाथ तो ऐसा गया पिंजरे में, अपना गुड़ को पकड़ लिया। अब बंदर लालची गुड़ को छोड़ नहीं रहा और हाथ को पिंजरे से निकाल नहीं रहा। अब यहां तो फंस गए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज के पीछे लगे रहो। बढ़िया, आपके ड्रीम जॉब है, बढ़िया, अपना जब वैकेंसी आएगी तो वो सभी के लिए अपना, आप भी कंपटीशन में है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार कि दोस्त उसके अलावा फिर जॉब्स नहीं है। पावर ग्रिड में बच्चे गए हैं, यूपीएमआरसी में विद्यार्थी गए हैं, एनएचपीसी में गए हैं, टीएसडीसी में विद्यार्थी गए हैं। ये तो मैंने वो नॉर्मली बताई हैं जो मुझे भी याद है भाई। अगर जैसे देखें तो बार्क में बच्चों का अपना एग्जाम रहा, इसरो में रहा, सेल में जैसे वैकेंसी रही, अभी सेल वाले बच्चों का ये स्किल टेस्ट भी दिया है, ट्रेड, एनटीए में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में वैकेंसी आई। तो वैकेंसी रही है, ऐसा नहीं है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब से इलेक्शन हुए और नई सरकार का गठन हुआ है, तब से ये जरूर मानकर चलो कि आने वाले 5 साल केंद्र में और बाकी स्टेट में भी देखो प्रेशर जरूर रहेगा सरकारों के ऊपर में। लेकिन एक ही चीज को लेकर यार आप बैठे रहोगे कि नहीं यूपीपीसीएल आएगा तो मैं नौकरी के लिए ट्राई करूंगा और मैं बाकी चीजों के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं, मेरे हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। और एक बड़े होने के नाते मेरा यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि ये टाइम एक बेस्ट टाइम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल तैयारी को आप अपने ट्रैक को चेंज करो, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। अपने 2 to 3 आवर रेगुलर अपने टेक्निकल को मेंटेन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2-3 घंटे आप रेगुलर अपनी स्टडी को देते हैं, यानी कि टेक्निकल स्टडी को देते हो, तो आप टेक्निकल में बढ़िया हो, तो आप आरआरबी, सीबीटी 2 या फिर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी टेक्निकली टच में हो। और आरआरबी का जो सीबीटी 1 है पूरा नॉन टेक का है, तो उसको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मानकर उसको ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो। और ये भी मैं बता दूं कि देखो, एक बार की यूपीपीसीएल, मैं यही ये इसलिए कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यार हम लोग भी परेशान हो गए इस चीज में ना। आ रही है भाई, अब जब आएगी तब देखा जाएगा यार। लेकिन ये जरूर है कि आरआरबी जे डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आरआरबी जे इस साल में पूरे अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चला है। और आरआरबी ने जितना एलपी में कहा, फिर वैकेंसी को बढ़ाया, तो आरआरबी प्रेशर में है, दबाव में है, क्योंकि यार खुफिया एजेंसियां भी ये निकालती है ना, जितने ये नेतागण हैं, जितने उनकी भी जो लोग खुफिया तौर पर काम करते हैं, उनमें भी तो ये बताया होगा ना कि बेरोजगारों के प्रति आप लोगों का क्या रवैया रहा है। तो रेलवे में वैकेंसी 110%। और ये भी बता दो, जैसे कुछ लोग हैं
महानुभव है, कुछ भी अपना लिखते हैं, बोलते हैं सिविल की वैकेंसी, और रेलवे में सिविल की वैकेंसी का रेशियो कम रहता है। पूरी की पूरी आप इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी का जो वेटेज है, रेशियो है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेज। तो आपको मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा एक टाइम एक शेड्यूल सेट करिए आरआरबी को लेकर, और आरआरबी जी को टारगेट करिए। सीबीटी 1 में आपको थोड़ा सा 3-4 महीने बहुत डेडिकेशन के साथ में अपना आपको देना चाहिए, और साथ में 2 आवर या 3 आवर का एक टाइम स्लॉट आपको एक ऐसा सेट करना चाहिए जिसमें आप अपना टेक्निकल सब्जेक्ट को पैरेलली अपना पढ़ सके, जिसमें आप आरआरबी के लिए भी तैयार हो और यूपीपीसीएल के भी टच में हो, बाकी अन्य जो भी टेक्निकल एग्जाम है उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप टच में हो। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि हाँ, जो भी आरआरबी की वैकेंसी आएंगी उनका पेपर 2025 में होगा। तो यदि आपने आरआरबी को टारगेट किया और पर डे एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, यानी कि 3 आवर के लगभग आप नॉन टेक को देते रहे, तो आपका नॉन टेक पोर्शन बाकी एग्जाम के लिए भी तो अच्छा हो जाएगा। और बाकी एग्जाम में बहुत बार आप ये नोटिस करते होंगे कि यार पावर ग्रिड देने गए, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आ गया, तो कहीं ना कहीं वो नॉन टेक में जो पढ़ा है आपने वो आपको बाकी जगह भी तो मदद कर ही रहा है। साइंस को थोड़ा सा वेटेज दीजिए, क्योंकि आरआरबी जे में साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो साइंस को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। और साइंस में बहुत भयंकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने 10th तक की अगर एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो क्या प्रॉब्लम है। तो आरआरबी जेई इस समय तो मैं यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट की, एक आरआरबी जेई एक बेस्ट ऑप्शन मानकर चल लीजिए, और बेस्ट ऑप्शन रहेगा भी। अगर यूपीपीसीएल वैकेंसी आती भी है तो आप अपने आप को टेक्निकली टच में जरूर रखना, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल अपना आप पैक कर दे, तो ऐसा मत रखना, लेकिन एक टेक्निकली टच में रहो, यानी कि 2 घंटे पर डे आप टेक्निकल को देते रहो, लेकिन बाकी समय बाकी पूरा फोकस आरआरबी जेई पे रखिए। वैकेंसी आने के बाद तो वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है, तो अभी से एक रिदम और मोमेंटम के साथ में अपना आगे बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आरआरबी जेई में नंबर ऑफ वैकेंसी अगर उस रेशियो में देखेंगे आप यूपीपीसीएल के, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी अपना देखने को मिल जाएगी आपको। तो इसीलिए अपना आरआरबी जेई की अपना तैयारी पर लगिए, और यूपीपीसीएल जब आएगा तब आएगा, लेकिन वही बंदर वाली कहानी मत बनाओ कि सर मैं तो आरआरबी में नहीं जाऊंगा, मेरे लिए तो टारगेट, यार ये सब चूजर वाली स्थिति में आप तब होंगे जब आपके पास जॉब हो जाएगी। तो एक बार अपने कहीं भी एक पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद में अपनी मनपसंद जॉब में जब भी वैकेंसी आए तभी मेहनत करना और निकल जाना। तो आपको बहुत अच्छे से टारगेट करना चाहिए सीबीटी 1 आरआरबी जेई, और बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही देखो एएलपी भी एक कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, जो डिप्लोमा वाले हैं एलिजिबल है तो आप ट्राई करिए, क्या प्रॉब्लम है। देखो ये मत सोचो यार कि अभी आप इस फेज में हो कि आप ये सेलेक्ट कर ले कि क्या करना है नहीं करना। मेरा मानना ये है कि एक अच्छी जगह आप सेट हो गए, अपना पर मंथ आपकी सैलरी आने लग गई, तो मुझे तो लगता है कि ये आपके लिए एक बेस्ट है कि अपना उसके बाद आप मनपसंद अपना स्टडी कर सकते हैं, मनपसंद आप अपनी जॉब में स्विच कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए अपना आरआरबी जेई के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर एक रूटीन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बोलो बाबा केदारनाथ की जय।